अपना सामान बांधो इसी वक्त। लेकिन ये मैंने कहा इसी वक्त। ये लो बेटी, मैं शर्मिंदा हूं बच्चों, खामखा मैंने तुम दोनों को इसमें घसीटा। आपका कसूर नहीं है इसमें, छोड़िए, जो होना था बस हो गया। मिस्टर आतिश, ये आपके बाबा ने भेजा है। ओके, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हैव अ नाइस डे। ये क्या है आतिश? पता नहीं, अभी देखता हूँ जलाल अंकल। अब हमसे क्या लेने की कोशिश में है? हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है और हमेशा मोहब्बत की जीत नहीं होती। जलाल अंकल, हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है और हमेशा मोहब्बत की जीत नहीं होती। क्या है ये? मगरूर आदमी। बाबा, मैं मुझे माफ। बेटी, आयशा, इसको इसे देखो जो यहाँ से ऊपर लगा के चला। यास्मीन, जाओ यहाँ से। जलाल देखो, जल्दी लाओ। करे इस शख्स को, लेकिन मैं जानती थी कि हमारे साथ ही जरूर होगा। आयशा, उठो मेरी इसे बच्ची, प्यास आंखें सुंघाओ खोलो। कोई। क्या हो जाओ गया प्यास तुम्हें? भागो भागो फौरन। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। आयशा, रुको जरा, होश में आ रही है ये। हाँ, हाँ, शुक्र है होश में आ गई। बाबा। हाँ मेरी जान। पापा, आयशा, मुझे खुद को थकाओ मत, आराम करो। के बाबा, दरअसल मैं उस वक्त। आयशा, आयशा, बस बस बस, कुछ भी नहीं हुआ, बस रिलैक्स हो जाओ। हाँ मेरी बेटी, मैं नाराज नहीं हूँ, पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक है। मेरी बच्ची, जल्दी लाओ, जल्दी। ये ले प्याज। जल्दी लाओ, जल्दी। आराम से। तुम्हारा हर मामले में दखल देना जरूरी है। आयशा, भाई दूर करें इसे। मुझे आयशा, कुछ भी नहीं हुआ, क्या तुम ठीक हो ना? आयशा, कुछ नहीं हुआ। अरे बेटी, माफी क्यों मांग रही हो? खुद को संभालो। अरे इसका ब्लड प्रेशर तो कम नहीं हो गया? नींबू पानी बना के दो इसे। लड़की क्या लोग बेहोश होने पर माफी मांगते हैं? क्या हो गया है? इतनी नाजुक मिजाज कब से हो गई हो तुम? आराम से उठो। मैंने शाबाश, सबको हिम्मत डरा करो। दिया ना। आराम से, आराम से, आराम आराम से। से। बैठ जाओ मेरी बच्ची। आयशा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप हो जाएगा तो हमें तसल्ली हो जाएगी। आपा, मैं ठीक हूँ, फिक्र न करें आप, ठीक हूँ, बस अचानक चक्कर आ गए थे। नहीं मेरी बेटी, तुम हमारे बाजू में गिर गई थी। चलो हिम्मत करो, शाबाश उठो। अम्मी जान, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, फिक्र न करें आप, ठीक है? मैं थक गई थी, अब ठीक हूँ। लेकिन मेरी बच्ची, ठीक मैं है तुम्हें परिहान, उसे मजबूर मत करो। अगर कह रही है ठीक है तो ठीक होगी। चलो प्यारे बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ, थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ और किसी भी चीज की टेंशन बिल्कुल मत लेना। उठो। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ आपा, ठीक हूँ। भाईजान, देखो जरा, मेरी आयशा कितनी नाजुक है, ऊपर नीचे की बातों को संभाल नहीं सकती। ऐसा नहीं है, जरूर कोई बात है और ये मैं पता लगा के रहूंगी कि असल बात क्या है इस कहानी के पीछे। बाबा, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ठीक है। हाँ। नहीं साले साहब, जैसे उसने प्याज सूंघा ना, एकदम उठ गई। सबने देखा ना उसको, वो नाजुक जरूर है, वरना प्याज की बू से तो बंदा मर जाता है। हाँ? शुएब, अगर ये प्याज अभी यहाँ नहीं रखा तो कमरे में नहीं आ पाओगे। जो कुछ हुआ उसके लिए अपने बाबा की तरफ से माफी चाहता हूँ मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड शब नाइट। बखैर, शब बखैर।
जलाल अंकल। दमीर, इस लड़की को एयरपोर्ट ले जाओ, इसे जहाज से घर भेजो। मैं इसे देखना नहीं चाहता। अच्छा बाबा, जैसा आप कहें। मेरी प्यारी दादी जान। खामोश, दादो नहीं हूँ मैं तुम्हारी, मुझे तो तुम बुढ़िया ही कहो अब। अरे इतनी गंदी जबान को तो बंद ही रहना चाहिए हमेशा। चलो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बाबा गाड़ी की चाबी दें। हाँ मैं भूल गया। ये लो, शाबाश, पकड़ो। चलो। शुक्र है चली गई। हाँ जलाल, तुम सुकून की बात कर रहे थे। शायद मेरी ही नजर लग गई, अब नहीं कहूंगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? हाँ, आखिर ऐसा सोचा भी कैसे? शिकार तो मैं था उनका, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही इंसान है। मान लो यार, जब मैं इस बात को मान गई हूँ कि तुम्हारे डैड इस तरह के इंसान है, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या लगता है क्या वो ऐसे आदमी है जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं? बताओ जरा, बताओ। ठीक है, अब मैं भी उनके पास जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। पागल मत बनो आतिश। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या करने जा रहे हो? चाहे जो भी हो, वो तुम्हारे बाबा हैं। यास्मीन, ये बाबा बाबा की रट लगाना छोड़ दो, मुझे नहीं सुना कुछ भी। वो मेरे बाप नहीं। ठीक है, नहीं कहती मैं, लेकिन उनका मकसद यही है। वो बस तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं, और अगर तुम इस तरह इस गुस्से की हालत में वहाँ जाओगे तो सिर्फ बात बढ़ेगी आतिश। यार देखा ना तुमने कि उन्होंने क्या किया यास्मीन? आखिर वो सोच भी कैसे सकते हैं तस्वीर भेजने का? क्या तुमने देखी है वो तस्वीर? देखी है मैंने, देखी है। ये सब तुम्हें वहाँ पे वो तमाशा लगाने से पहले सोचना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये होना था। तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मेरा मतलब कि अब तुम क्या करोगे? क्या वहाँ जाके उनका गिरबान पकड़ के उनसे कहोगे कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हो तुम। उफ, इसीलिए बेहतर है कि तुम यहीं रुको, आराम से अपने आप को रिलैक्स करके सोचो क्या कर सकते हो। तो क्या करूं मैं यास्मीन? हाँ? क्या करूं मैं? बुज़दिलों की तरह हाथ पे हाथ रख के इंतजार करता रहूं बैठा? हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी जाके उनकी औकात मुझे दिखानी पड़ेगी उनको। यार मैं उन्हें आयशा के साथ ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। सुनो आतिश, रुको। तुम्हारे वहां जाने से आयशा को कितना नुकसान पहुंचेगा ये तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा ये गुस्सा हम सबको बर्बाद कर देगा। और वैसे भी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हो रहा है। प्लीज तुम इस बार मेरी बात मानो। यास्मीन, हर बार कोशिश नहीं किया करो मेरे जख्मों को कुरेदने की। मैं बस नहीं कर सकती आतिश, क्योंकि तुम मुस्तहक हो इसके। अगर अब तुमने कुछ भी बगैर सोचे किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। बाहर खुली हवा में जाना चाहूंगा। जाहिर है भागोगे ही तो, क्योंकि मैंने सच कहा है ना तुमसे। जाओ जाके अपने दिमाग को ऑक्सीजन दो। उफ, ये क्या हो रहा है?